अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्ती क्या है? दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती किन लोगों से होनी चाहिए? दोस्ती कायम रखने का क्या फार्मूला है? दोस्ती के क्या हुकूक हैं? क्या है? आज हम बात करेंगे दोस्ती के बारे में। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो हमारे खून से तो नहीं जुड़ा, हमारे ताल्लुक से जुड़ा है। हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, हम बाहर कारोबार करने के लिए जाते हैं, हम कारोबार करते हैं, हम काम करते हैं। हमारे घर के आसपास वो लोग जो हमसे ताल्लुक़ बनाते हैं या जिनका हमसे ताल्लुक़ बनता है, उन्हें दोस्ती के दायरे में रखा जाता है। दोस्ती के बारे में बातें होती रहती हैं, दोस्ती के बारे में वादे होते रहते हैं कि ऐसे तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ। लेकिन दोस्ती की असल क्या है, दोस्त क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्ती एक अल्लाह की नेमत है। दोस्त उसको कहते हैं जो हमारा खूनी तो रिश्तेदार ना हो, हमारा खूनी रिश्ता जिससे ना हो, लेकिन दिल का जिससे रिश्ता हो, उसको दोस्त कहते हैं। जिसे हम अपने दिल के राज बयान करते हैं, अपनी दिल की बातें बयान करते हैं, जिसे हम मसीहा जानकर उससे मशवरा लेते हैं। हमारे वालिदैन हैं, बाज़ औक़ात हर घर का एक अपना माहौल होता है, हम अपने दोस्तों से मशवरा लेते हैं, अपने वालिदैन से नहीं। ऐसे कुछ मशवरे होते हैं जो हम अपने वालिदैन से नहीं ले सकते, हम अपने असाज़ा से नहीं ले सकते, हम अपने से बड़े से नहीं ले सकते, लेकिन हम अपने दोस्तों से वो मुशावरत कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों से वो बातें कर सकते हैं जो किसी और से नहीं की जा सकती। अब दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती ईमानदारी पर होनी चाहिए, दोस्ती एतमाद की फ़िज़ा पर होनी चाहिए, दोस्ती में एतमाद की फ़िज़ा कायम रखनी चाहिए। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है, तुम अपने दोस्त के दीन पर होते हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका दोस्त का दीन होगा, आपका भी वही दीन होगा। मतलब इस पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से दोस्त बना रहे हैं, आपके कौन से दोस्त हैं, आप किन दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, दोस्ती किन लोगों से करनी चाहिए। दोस्ती आप ईमानदार से करें, आप दयानतदार से करें, आप उससे दोस्ती रखें जो आपके अखलाक के मुताबिक हो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि दोस्त तो काफ़ी सारे हैं, हमारी शर्तों के मुताबिक तो कोई दोस्त नहीं मिलता। दोस्ती उन लोगों से रखनी चाहिए जिनकी महफिल अच्छी हो, जिनकी सोहबत अच्छी हो, जिनकी सोच पॉजिटिव हो, जो आपको आपकी बुराई बताएं और उनसे रोकें और आपकी अच्छाई दूसरों के साथ डिस्कस करें। दोस्ती लालच की बिना पर ना करें। अल्लाह फरमाता है जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त दुश्मनी में बदल जाएंगे, सिवाय उनके जो परहेजगार होंगे। इसका क्या मतलब है? दोस्ती आपने किस चीज़ के लिए लगाई है, आपने दोस्ती किस मकसद के लिए लगाई है। अब यहाँ पे आजकल का जो कल्चर चल रहा है, यहाँ पे दोस्ती टेप पिया जा रहा है, शीशा पिया जा रहा है, गर्लफ्रेंड की बातें हो रही हैं, मेरी ये जीएफ है, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, आज मैंने 2 के साथ बात की, आज 2 के साथ मैंने मीटिंग की। ऐसी घटिया मतलब सोच रखने वाले अगर आपके दोस्त हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्ती ऐसी लगाएं जो आपको कामयाब होते हुए देखे। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी रज़ा के लिए दोस्ती करते थे। अब अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती का क्या मतलब है? हम तो अपने कारोबार के लिए दोस्ती करते हैं, हम अपने मुश्किल औकात के लिए, मतलब हम पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए उसके लिए कोई दोस्त हो, हम बातें शेयर करने के लिए दोस्ती करते हैं, इसलिए हम दोस्त ढूंढते हैं। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती का क्या मतलब है? अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती का मतलब ये है कि ऐसा दोस्त बनाएं जो आपकी आखिरत के लिए भी सोचे। आप अपने दोस्त की आखिरत के लिए भी सोचें। आप ये ना सोचें कि दुनिया में हम हैं तो आखिरत में हम नहीं होंगे। अगर आप नमाज पे जा रहे हैं तो अपने दोस्त को भी साथ लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि जन्नत में भी आपने साथ जाने का वादा किया है। एक्सपेक्ट करते हैं अपने दोस्त से। एक लड़का है, वो आपसे दोस्ती करता है, वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करता है, आपके पास वो बतौर अमानत होती हैं। आप चस्के लेने के लिए दूसरे के पास जाके बातें शेयर करते हैं, ये आपकी दोस्ती है। आप दोस्ती को क्या समझते हैं? आप दोस्ती को ये समझते हैं कि यार मैंने जीएफ बना ली, उसमें उसकी हेल्प कर दी, इसको आप दोस्ती समझते हैं? दोस्ती को आप क्या समझते हैं? दोस्ती सिर्फ शीशा साथ बैठ के पीने का नहीं है। दोस्ती सिर्फ जीएफ बनाने के लिए, मशवरा लेने के लिए भी दोस्ती नहीं होती। दोस्ती सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं है। दोस्ती सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लगाई जाए। दोस्ती लगाई जाए तो अगले के बारे में भी ये सोचा जाए, ये भी कामयाब हो जाए। दोस्ती कायम रखने का फार्मूला क्या है? दोस्ती कायम रखने का फार्मूला एतमाद है। एतमाद। अब एतमाद आप किस चीज़ को कहेंगे? मैंने आपसे कुछ शेयर किया है,
یا میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے دوست جان کر، آپ اس چیز کو آگے بتاتے ہیں یا آپ اس چیز کو آگے کا یوز کرتے ہیں جس سے میں نے منع کیا ہوا ہے، یہ ہے دوستی کا اعتماد خراب کرنا۔ آج کل دوستیوں میں کیا ہو رہا ہے، کسی سے دوستی کر لے تو اس پہ اتنا فدا ہو گئے کہ یہ بھی تیرا، وہ بھی تیرا، یہ میری بھی چیز تیری، میں بھی تیرا۔ جب دوستی ختم ہونے پہ آتی ہے تو چائے کی پیالی پہ بھی وہ گنتے ہیں کہ یار میں تیری وہاں پہ لے کر گیا تھا، وہ میرے پاس سے واپس کر۔ دوستی کریں مگر لین دین غیروں کی طرح کریں۔ یہ آج آپ کو میں ایک فارمولا دے رہا ہوں، دوستی کریں مگر لین دین غیروں کی طرح کریں۔ آج کل ایک اور بھی بات عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، کہ دوستوں میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ مردوں والی بات کرو۔ مردوں والی بات کیا ہوتی ہے؟ اب لوگ جی ایف کی بات کر رہے ہیں، کسی ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں، آپس میں گالیاں دے رہے ہیں، کوئی محفل ہے دوستوں کی اس میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب اوپر سے ایک بندہ جاتا ہے، میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں، آپ کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، کوئی آپ کو گالی نکالتا ہے، کوئی آپ سے بری بات کرتا ہے تو آپ اس کا جواب اچھے انداز میں دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مرد والی بات کرو۔ مرد والی بات کا کیا مطلب ہے؟ مرد وہ ہے جو اچھائی کہے، بروں میں بھی اچھا بن کے رہے، مرد وہ ہوتا ہے۔ تین باتوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نمبر 1، اپنے دوست سے بحث نہ کرو، کسی بھی مدعے پر، کسی بھی موضوع پر اپنے دوست سے بحث نہ کرو۔ دوسرا، اپنے دوست کا راز آگے شیئر نہ کرو۔ تیسرا، کوئی ایسا وعدہ اپنے دوست سے نہ کرو جو آپ پورا نہ کر سکیں۔ میں نے کسی کو دوست بنا لیا ہے، آپ نے کسی کو دوست بنا لیا، تو اس سے زیادہ امیدیں لگا لینا۔ امید صرف رب سے ہونی چاہیے۔ دوستیاں زیادہ اسی وجہ سے ختم ہوتی ہیں، آپ کسی سے امید لگا لیتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک دوست بنا ہے، اس سے کئی زیادہ امیدیں لگا لی کہ یار یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی تو نہیں کرنا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی ہر شرط پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اگر ایک دوست نے ایک بات سے منع کر دیا ہے، ایک بات آپ کی نہیں مان سکتا، تو آپ اس سے اس وجہ سے دوستی ختم کر دیتے کہ یار تو نے میری یہ بات نہیں مانی، تو نے میرا یہ کہا نہیں مانا۔ آپ پچھلی نیکی کو تو یاد کریں، پچھلی جو اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہو، پچھلی جو اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو، اس کو تو یاد رکھیں۔